है आपका अध्ययन विद विशाल में। अगर आप बीपीएससी, टीआरई, सीटेट या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा या फिर अल्बुकर्क? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अल्मीडा। अल्मीडा। भारत में पुर्तगाली वायसराय के रूप में सबसे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जी 1505 ईस्वी में आए थे। वह 1505 ईस्वी में ही भारत पहुंचे थे। दूसरा प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या फिर अंग्रेज? तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का जो उपयोग करते थे वे थे पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने ही बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपयोग किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, एडवर्ड टेरी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये कैप्टन हॉकिंस जो थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी थे। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में कब 1608 ईस्वी में सूरत, कहाँ पर? सूरत पहुंचे थे और वहीं पर उन्होंने 1608 में आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट किए थे। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खान अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। कौन सा उपाधि? तो इंग्लिश खान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा कैप्टन हॉकिंस। अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? गोवा, बंगाल में, आहराकोट या फिर सूरत? तो 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। कहाँ पर? सूरत। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सूरत। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो ऑप्शन है विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो या फिर जोसिया चाइल्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस मुगल शासन के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो सर थॉमस रो अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा था कि कैप्टन हॉकिंस पहला व्यक्ति जो थे वो मुगल बादशाह जहांगीर से मिले थे। उसके बाद जो है सर थॉमस रो भी जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 में सूरत पहुंचे थे और वे जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे। तो किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आए थे? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? यह प्रश्न अक्सर बीपीएससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में 1632 ईस्वी में स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी वही है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किए थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1632। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो सर्वप्रथम जो मुगलों का अंग्रेजों से पहली बार संघर्ष 1686 में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? औरंगजेब।
सर्वप्रथम औरंगजेब ने ही मुगलों का अंग्रेजों से पहली बार जो संघर्ष हुआ था 1686 में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जैसा कि आपको पता होगा, 1746 से 1748 के बीच हुआ था और ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध जो है 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था और उसी का यह विस्तार था। और यहाँ पर 1746 में यह युद्ध प्रारंभ हो गया था। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अब चलते हैं अगले प्रश्न। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो वांडीवास का युद्ध जो है वो जनवरी 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन है सालाबाई की संधि, इलाहाबाद की संधि, सुगौली की संधि या फिर बेसिल की संधि। तो बक्सर की लड़ाई जो कि अक्टूबर 1764 में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे थे। तो इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी और यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुआ था। तो बक्सर की लड़ाई के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। अगला प्रश्न चलते हैं। वर्ष 1784 में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो मंगलुरु की संधि पर 1784 में यह संधि हुई थी और इस संधि के बाद ही द्वितीय मैसूर युद्ध का अंत हुआ था। तो मंगलुरु की संधि 1784। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम प्राप्त हुआ था। तो सबसे ज़्यादा सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? बिहार से। 15 नंबर। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इलाहाबाद की दूसरी संधि वर्ष 1765 में हुई थी और इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। मोहम्मद रजा खान। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो कब प्रदान किए थे? 12 अगस्त 1765। अगला प्रश्न है। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? तो रंजीत सिंह ने जो है प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वो प्राप्त किया था शाह शुजा से। शाह शुजा। अगला प्रश्न है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहीं पर वो जैकोबिन क्लब की स्थापना किए थे और उसका सदस्य भी बने थे। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ किए थे। तो ये था आज का हमारा 20 प्रश्नों का श्रृंखला। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इतिहास के महत्वपूर्ण MCQ और
परीक्षाओं से जुड़े सवाल चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो 1857 की क्रांति, गवर्नर जनरल या कर्नाटक युद्ध पर चाहिए या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।